हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 12 इसके 20वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। एष दाता शरण्यश्च यथा ह्योषीनरः शिभि यशो वित्तनीता स्वानाम दोष्यन्ति रिव नाम। यह बालक सुप्रसिद्ध उशीनर नरेश शिभि की तरह उदार दानवीर तथा शरणागतों का रक्षक होगा। यह अपने कुल के नाम तथा यश को उसी प्रकार फैला देगा जिस प्रकार महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था। तात्पर्य: राजा अपने दान कर्म यज्ञों को संपन्न करने से तथा शरणागतों की रक्षा के कारण विख्यात बनता है। क्षत्रिय राजा शरणागतों को सुरक्षा प्रदान करके गर्वित होता है। राजा की यह मनोवृत्ति ईश्वर भाव अर्थात अच्छे कार्य के लिए सुरक्षा प्रदान करने की वास्तविक शक्ति कहलाती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान जीवों को उपदेश देते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त सुरक्षा का वचन देता हूँ। श्री भगवान सर्वशक्तिमान हैं और अपने वचनों के पक्के हैं, अतएव वे अपने विभिन्न भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने से कभी चूकते नहीं। राजा में श्री भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण अपने प्राण की बाजी लगाकर भी शरणागत की रक्षा करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। उशीनर नरेश महाराज शिबि महाराज ययाति के घनिष्ठ मित्र थे, जो महाराज शिबि सहित स्वर्ग पहुंचने में समर्थ हुए थे। महाराज शिबि को ज्ञात था कि मृत्यु के पश्चात उन्हें स्वर्ग लोक में जाना है और इस स्वर्ग लोक का विवरण महाभारत आदि पर्व 96 से लेकर 9 में दिया हुआ है। महाराज शिबि इतने दानी थे कि वे स्वर्ग लोक में प्राप्त अपने स्थान को ययाति को देना चाहते थे, लेकिन ययाति ने उसे स्वीकार नहीं किया। ययाति अष्टक तथा अन्य महर्षियों के साथ स्वर्ग लोक गए। ऋषियों के पूछे जाने पर ययाति ने स्वर्ग जाते समय उनसे शिबि के पुण्य कर्मों का वर्णन किया। वे यमराज की सभा के सदस्य बने, जो उनके पूज्य देव थे। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता से पुष्ट होता है, देवताओं का उपासक देवलोक को जाता है, यान्ति देवव्रता देवान। अतएव महाराज शिबि उस लोक में परम वैष्णव ज्ञानी यमराज के पार्षद बन गए। जब वे पृथ्वी पर विद्यमान थे, तब वे शरणागतों के रक्षक तथा दानी के रूप में अत्यंत विख्यात हो चुके थे। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र ने बाज का रूप धारण किया और अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया। इस कबूतर ने बाज द्वारा पीछा किए जाने पर महाराज शिबि की गोद में आकर शरण ली, किंतु बाज चाहता था कि राजा उसे छोड़ दें। राजा उसे खाने हेतु अन्य मांस देना चाहता था। राजा ने कबूतर को न मारने हेतु अनुनय विनय किया। बाज ने पहले राजा का अनुरोध नहीं माना, लेकिन अंत में यह तय हुआ कि राजा अपने शरीर से कबूतर के भार के बराबर मांस काट कर दे। राजा कबूतर के भार के तुल्य अपने शरीर से मांस काट काट कर तुला पर रखता जाता, लेकिन रहस्य में कबूतर सदा भारी ही रहता। तब राजा स्वयं तुला पर चढ़ गया, जिससे भार पूरा हो जाए। इस पर देवता उससे प्रसन्न हो गए। स्वर्ग के राजा तथा अग्निदेव ने अपनी पहचान बताई और राजा को आशीर्वाद दिया। देव ऋषि श्री नारद मुनि ने भी महाराज शिबि के दान तथा शरणागत की रक्षा के लिए किए गए कार्यों के लिए उनकी महिमा का गान किया। उन्होंने अपने राज्य के मनुष्यों की तुष्टि के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी। इस प्रकार बालक परीक्षित दान तथा संरक्षण के विषय में दूसरा शिबि बनेगा। दुष्यंती भरत। इतिहास में अनेक भरत हुए हैं, जिनमें से भगवान श्री राम के भाई भरत, राजा ऋषभ के पुत्र भरत तथा महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत अत्यंत प्रसिद्ध हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से ये सभी भरत विश्वविख्यात हैं। यह पृथ्वी लोक ऋषभ के पुत्र राजा भरत के कारण भारत या भारतवर्ष के नाम से विख्यात है, लेकिन कुछ लोगों के मत अनुसार यह देश दुष्यंत के पुत्र के शासन के कारण भारत के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन हमारे मत से इस देश का भारतवर्ष नाम राजा ऋषभ के पुत्र भरत के शासन के कारण पड़ा है। उनके पूर्व यह भूभाग इलावृत वर्ष कहलाता था, किंतु ऋषभ पुत्र भरत के राज्यारोहण के कारण के पश्चात यह भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद महाराज दुष्यंत का पुत्र भरत कम महत्वपूर्ण न था।
वह सुप्रसिद्ध सुंदरी शकुंतला का पुत्र था। महाराज दुष्यंत वन में इस सुंदरी के प्रेम पाश में बंधे तो भरत का गर्भाधान हुआ। तत्पश्चात दुर्वासा मुनि के शापवश राजा अपनी पत्नी शकुंतला को भूल गया। बालक भरत का पालन पोषण उस वन में ही उसकी माता द्वारा हुआ। वह अपने बाल्यकाल में ही इतना बलशाली था कि वह जंगल के सिंहों तथा हाथियों को ललकारता और उनके साथ वैसे ही लड़ता जैसे छोटे छोटे बालक कुत्ते बिल्लियों से खेलते हैं। बालक के अत्यंत शक्तिशाली होने से, यहाँ तक कि आधुनिक तथा कथित टार्जन से भी बढ़कर होने से, वन के ऋषि गण उसे सर्वदमन कहते थे। महाराज भरत का पूरा विवरण महाभारत के आदि पर्व में दिया हुआ है। कभी कभी पांडवों या कौरवों को भारत कहकर संबोधित किया जाता है क्योंकि वे राजा दुष्यंत के पुत्र महाराज भरत के कुल में उत्पन्न हुए थे। श्लोक नंबर 21। धन बिन नाम ग्रणीरेश तुल्यश्च अर्जुन योद्धर्यो हुताश इव दुर्दशः समुद्र इव दुस्तरः। महान धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा। यह अग्निदेव के समान दुर्निवार तथा समुद्र के समान दुर्लज्ञ होगा। तात्पर्य: इतिहास में दो अर्जुन हुए हैं, एक कार्तवीर्य अर्जुन जो है के राजा थे और दूसरे इस बालक के दादा। दोनों ही अर्जुन अपनी धनुर्विद्या के लिए विख्यात है। बालक परीक्षित के विषय में भविष्यवाणी की जा रही है कि वह युद्ध कला में इन दोनों के समान होगा। पांडव अर्जुन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया है। पांडव अर्जुन ये श्रीमद् भगवद गीता के महान नायक हैं। ये महाराज पांडु के क्षत्रिय पुत्र थे। महारानी कुंती देवी किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और इस प्रकार जब उन्होंने इंद्र का आह्वान किया तो उससे अर्जुन का जन्म हुआ। अतएव अर्जुन स्वर्ग के राजा इंद्र के पूर्ण अंश है। चूंकि उनका जन्म फागुन मास फरवरी मार्च में हुआ था, अतएव वे फागुनी भी कहलाते हैं। जब वे कुंती के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए तो आकाशवाणी हुई कि यह पुत्र महान होगा। उनके जन्मोत्सव में ब्रह्मांड के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति यथा देवता, गंधर्व, आदित्य, सूर्यलोक के निवासी, रुद्र, वसु, नाग, ऋषि तथा अप्सराएं सम्मिलित हुए थे। अप्सराओं ने अपने स्वर्गिक नृत्य तथा गायन से सबको प्रमुदित किया था। भगवान श्री कृष्ण के पिता तथा अर्जुन के मामा श्री वसुदेव ने अपने पुरोहित कश्यप को सभी संस्कारों द्वारा अर्जुन को परिशुद्ध करने हेतु भेजा था। उनका नामकरण संस्कार शतशृंग के निवासी ऋषियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। उनकी 4 पत्नियां थी, द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा तथा उलूपी, जिनसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। इनके नाम क्रमशः श्रुतकीर्ति, अभिमन्यु, भ्रुवाहन तथा इरावान थे। विद्यार्थी जीवन में इन्हें अन्य पांडवों तथा कौरवों के साथ महान आचार्य द्रोणाचार्य की देखरेख में अध्ययन करने हेतु सौंपा गया था। पढ़ाई में अत्यधिक गंभीर होने के कारण ये सबसे आगे रहते थे और द्रोणाचार्य भी इनके प्रति शिष्य प्रेम के कारण अत्यधिक आकृष्ट थे। द्रोणाचार्य ने इन्हें प्रथम कोटि के छात्र के रूप में ग्रहण किया था और हृदय से प्यार करने के कारण इन्हें सैन्य विज्ञान के सभी वर दे दिए थे। वे इतने उत्सुक छात्र थे कि वे रात्रि में भी धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे, जिसके कारण द्रोणाचार्य इन्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धन बनाना चाह रहे थे। वे लक्ष्य वेद की परीक्षा में प्रतिभाशाली रूप से सफल रहे। फलतः द्रोणाचार्य इनसे अति प्रसन्न थे। मणिपुर तथा त्रिपुरा के राज परिवार अर्जुन के पुत्र भ्रुवाहन के वंशज हैं। अर्जुन ने द्रोणाचार्य को एक घड़ियाल के हमले से बचाया था और आचार्य ने प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्मशिरस नामक एक अस्त्र प्रदान किया था। महाराज द्रुपद का द्रोणाचार्य से वैर था, अतएव जब उसने आचार्य पर आक्रमण किया तब अर्जुन उसे बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के समक्ष लाए। उन्होंने महाराज द्रुपद की नगरी अहिछत्रा को घेर लिया और उसे जीतकर द्रोणाचार्य को दिया। द्रोणाचार्य ने ब्रह्मशिरस अस्त्र को चलाने का रहस्य बतलाया और अर्जुन से प्रतिज्ञा ली कि वह आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग तभी करेगा जब स्वयं द्रोणाचार्य शत्रु के रूप में उपस्थित हों। इस प्रकार आचार्य ने कुरुक्षेत्र के भावी युद्ध की भविष्यवाणी की थी, जिसमें द्रोणाचार्य विपक्ष के साथ थे। यद्यपि महाराज द्रुपद
अर्जुन द्वारा आचार्य के लिए पराजित हुए थे, किंतु उन्होंने अर्जुन को अपनी पुत्री द्रौपदी समर्पित करने का निश्चय किया। लेकिन जब उन्होंने यह असत्य समाचार सुना कि दुर्योधन द्वारा नियोजित लाक्षागृह में अग्नि लगने से अर्जुन की मृत्यु हो गई, तो वे अत्यधिक निराश हुए। अतएव उन्होंने द्रौपदी का स्वयंवर करने का प्रबंध किया, जिसमें भावी पति को छत से लटकती मछली की आंख को भेदना था। यह युक्ति जानबूझकर इसलिए की गई थी क्योंकि केवल अर्जुन ही ऐसा कर सकते थे। इस प्रकार वे अपनी योग्य पुत्री को अर्जुन को सौंपने की अपनी योजना में सफल रहे। उस समय अर्जुन व सभी भाई दुर्योधन से किए गए समझौते के अनुसार लाक्षागृह की अग्नि से बचकर अज्ञातवास कर रहे थे। अतएव अर्जुन तथा उसके भाइयों ने ब्राह्मण के वेश में द्रौपदी स्वयंवर में भाग लिया। जब वहां पर एकत्रित समस्त क्षत्रिय राजाओं ने देखा कि द्रौपदी ने एक दरिद्र ब्राह्मण को पति के रूप में चुना है, तब भगवान श्री कृष्ण ने श्री बलराम से अर्जुन के परिचय का भेद प्रकट किया। हरिद्वार में उनकी भेंट नागलोक की कन्या उलूपी से हुई। वे उससे आकृष्ट हुए और इस प्रकार इरावान का जन्म हुआ। इसी प्रकार उनकी भेंट मणिपुर के राजा की पुत्री चित्रांगदा से हुई और इससे भभ्रुवाहन का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा के हरण के लिए अर्जुन की सहायता करने की योजना बनाई, क्योंकि श्री बलदेव उसे दुर्योधन को देने पर तुले थे। युधिष्ठिर भी भगवान श्री कृष्ण से सहमत थे और इस प्रकार अर्जुन ने बलपूर्वक सुभद्रा का हरण करके उसके साथ विवाह कर लिया। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु था, जिसकी मृत्यु के पश्चात परीक्षित महाराज ने पुत्र रूप में जन्म लिया। अर्जुन ने खांडव वन का अग्निदाह करके जब अग्निदेव को प्रसन्न कर लिया, तो अग्निदेव ने उन्हें एक अस्त्र प्रदान किया। जब अर्जुन ने खांडव वन में अग्नि लगा दी, तो इंद्र अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने अन्य देवताओं की सहायता से अर्जुन पर चढ़ाई कर दी, किंतु वे सब अर्जुन द्वारा पराजित हुए और इंद्रदेव को स्वर्ग लौट जाना पड़ा। अर्जुन ने एक मायासुर की भी रक्षा करने का वचन दिया था और उसने उन्हें एक मूल्यवान शंख प्रदान किया, जिसका नाम देवदत्त था। इस प्रकार इंद्रदेव ने उनकी शूरवीरता से प्रसन्न होकर उन्होंने अनेक अस्त्र प्रदान किए। जब महाराज युधिष्ठिर मगध के राजा जरासंध को न हरा पाने से निराश हो रहे थे, तब अर्जुन ने ही उन्हें इस प्रकार से आश्वासन दिया और तब अर्जुन भीम तथा भगवान श्री कृष्ण उसका वध करने हेतु मगध के लिए रवाना हुए। जब वे विश्व भर के राजाओं को पांडवों के अधीन बनाने हेतु बाहर गए, जैसा कि प्रत्येक सम्राट के राज तिलक के पश्चात होता है, तो उन्होंने केलिंद नामक देश को जीता और राजा भगदत्त को अपने अधीन किया। इसके पश्चात वे अंतगिरी, उल्लूकपुर तथा मोदपुर जैसे देशों में विचरते रहे और समस्त राजाओं को अपने अधीन बनाया। कभी कभी उन्होंने कठोर तपस्याएं की और अंत में उन्हें इंद्रदेव से वरदान भी मिला। शिव भी अर्जुन के बल की परीक्षा करना चाहते थे, अतएव वे एक आदिवासी के रूप में अर्जुन से मिले। उन दोनों में भीषण युद्ध हुआ और अंत में शिव उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना परिचय प्रकट किया। अर्जुन ने विनीत भाव से उनकी प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुन को पशुपात अस्त्र प्रदान किया। उन्होंने विभिन्न देवताओं से अनेकानेक अस्त्र प्राप्त किए, यथा यमराज से दंडास्त्र, वरुण से पाशास्त्र, स्वर्ग के भंडारी कुबेर से अंतर्धान अस्त्र। इंद्र ने चाहा कि अर्जुन चंद्रलोक से भी आगे इंद्रलोक नामक स्वर्ग के ग्रह में जाएं। उस ग्रह पर स्थानीय निवासियों द्वारा उनका हार्दिक स्वागत हुआ और इंद्रदेव की स्वर्गीय संसद में उनका भव्य स्वागत हुआ। तब वे इंद्रदेव से मिले, जिन्होंने न केवल उन्हें अस्त्र प्रदान किया, अपितु उन्हें सैन्य तथा संगीत विद्या भी सिखलाई, जो उस समय स्वर्गलोक में प्रचलित थी। एक प्रकार से इंद्र ही अर्जुन के वास्तविक पिता थे। अतएव वे अर्जुन का मनोरंजन स्वर्ग की सुंदर अप्सरा उर्वशी द्वारा कराना चाहते थे। स्वर्ग की अप्सराएं अत्यंत कामुक होती हैं और उर्वशी अर्जुन के संसर्ग के लिए अत्यंत उत्सुक थी, क्योंकि अर्जुन अत्यंत बलशाली मनुष्य थे। वह उनसे उनके कक्ष में मिली और उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की
किंतु अर्जुन ने अपनी आंखें बंद करके उसे कुरु वंश की माता के रूप में संबोधित करके अपने निर्दोष चरित्र का परिचय दिया तथा उर्वशी को कुंती, माद्री तथा इंद्र पत्नी शची देवी की कोटि में ला दिया। निराश होकर उर्वशी ने अर्जुन को शाप दे दिया और वहां से चली गई। स्वर्ग में ही उनकी भेंट विख्यात साधु लोमेच से हुई, जिनसे उन्होंने महाराज युधिष्ठिर की रक्षा करने की प्रार्थना की। जब उनका विरोधी चचेरा भाई दुर्योधन गंधर्वों के चंगुल में था, तब उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से अर्जुन ने गंधर्वों से अनन्य विनय की थी कि वे उसे छोड़ दें, लेकिन गंधर्वों के ऐसा करने से मना करने पर उनसे युद्ध करके दुर्योधन को मुक्त किया था। जब समस्त पांडव अज्ञातवास कर रहे थे, तब ये राजा विराट के दरबार में क्लीब के रूप में उपस्थित होकर अपनी भावी पुत्र वधु उत्तरा के संगीत शिक्षक बने और विराट के दरबार में भृन्नला के नाम से विख्यात हुए। भृन्नला के रूप में वे राजा विराट के पुत्र उत्तर के पक्ष में से लड़े थे और अज्ञातवास काल में कुरुओं को हराया था। उनके गुप्त अस्त्र एक शमी वृक्ष में सुरक्षित रखे गए थे और उन्होंने उत्तर को आदेश दिया कि वह उन्हें ले आए। बाद में उत्तर को अर्जुन तथा उनके भाइयों की वास्तविक पहचान प्रकट कर दी गई। द्रोणाचार्य को कुरुओं तथा विराटों के युद्ध में अर्जुन के उपस्थित होने की सूचना दी गई थी। अंत में अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में कर्ण तथा अन्य बड़े बड़े सेनापतियों का वध किया। कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात उन्होंने अश्वत्थामा को दंड दिया, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। तब सभी भाई भीष्मदेव के पास गए थे। यह अर्जुन के कारण ही संभव हुआ कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन किया। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उनके आश्चर्यजनक कार्यों का महाभारत में विशद वर्णन हुआ है, किंतु अर्जुन अपने ही पुत्र बभ्रुवाहन द्वारा मणिपुर में पराजित हुए और मूर्छित हो गए, पर उलूपी ने तब उनकी रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने का समाचार अर्जुन द्वारा महाराज युधिष्ठिर को दिया गया। पुनः अर्जुन ने द्वारका की यात्रा की तो भगवान श्री कृष्ण की सभी विधवा पत्नियों ने उनके सामने विलाप किया। वे उन सबको वसुदेव के पास ले गए और सांत्वना दी। अंत में वसुदेव के दिवंगत हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में उन्होंने ही उनका दाह संस्कार किया। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियों को इंद्रप्रस्थ ले जा रहे थे, तब मार्ग में उन पर आक्रमण हो गया और वे उन स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाए। अंत में शिला व्यासदेव के उपदेश से सभी पांडव महाप्रस्थान के लिए चल पड़े। मार्ग में उन्होंने अपने भाई के अनुरोध पर अपने सभी अस्त्रों को व्यर्थ समझकर उन्हें पानी में फेंक दिया। श्लोक नंबर 22। मृगेंद्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुरुव सुधेवासी सहिष्णु पितराविव। यह बालक सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय के समान आश्रय प्रदान करने वाला होगा। यह पृथ्वी के समान क्षमावान तथा अपने माता पिता के समान सहिष्णु होगा। तात्पर्य: जब कोई अपने शत्रु का पीछा करने में अत्यंत प्रबल होता है तो उसकी तुलना सिंह से की जाती है। मनुष्य को घर में मेमना बने रहना चाहिए, किंतु शत्रु का पीछा करते समय उसे सिंह होना चाहिए। सिंह कभी पशु को पकड़ने में असफल नहीं होता। इसी प्रकार राज्य के प्रमुख को शत्रु का पीछा करने में कभी असफल नहीं होना चाहिए। हिमालय पर्वत अपनी समृद्धि के लिए विख्यात है। वहां रहने हेतु अनेक कंदराएं हैं, भोजन ग्रहण करने हेतु उत्तम फलदार वृक्ष हैं, पानी पीने हेतु निर्मल झरने हैं और रोगों को ठीक करने हेतु अनेक औषधियां तथा खनिज हैं। जो व्यक्ति भौतिक रूप से संपन्न ना हो, उसे चाहिए कि इन पर्वतों की शरण ले, तो उसे सभी वस्तुएं उपलब्ध हो जाएंगी। भौतिकवादी तथा आध्यात्मवादी दोनों ही समान रूप से हिमालय की शरण ग्रहण कर सकते हैं। पृथ्वी के निवासियों द्वारा पृथ्वी पर अनेक उत्पात मचाए जाते हैं। आधुनिक युग में लोग पृथ्वी की सतह पर परमाणु अस्त्रों का विस्फोट करने लगे हैं, फिर भी पृथ्वी इन निवासियों के उत्पातों को सहती रहती है। जिस प्रकार एक माता छोटे बालक को क्षमा करती है, माता पिता बच्चों के समस्त प्रकार के उत्पातों को सहते रहते हैं। आदर्श राजा में ये सभी उत्तम गुण होने चाहिए और बालक परीक्षित इन सभी गुणों से परिपूर्ण होने की भविष्यवाणी
की जा रही है। श्लोक नंबर 23। पितामह समः साम्य प्रसादे गिरीशोपम आश्रय सर्वभूतानाम यथा देवो रमाश्रय। यह बालक मन की समता में अपने पितामह युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा। दानशीलता में यह कैलाशपति शिव के समान होगा। यह देवी लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान श्री नारायण के समान सबको आश्रय देने वाला होगा। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर तथा जीवों के पितामह ब्रह्मा दोनों ही मन की समता समदर्शिता के द्योतक हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार पितामह शब्द ब्रह्मा के लिए आया है, किंतु शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार पितामह स्वयं महाराज युधिष्ठिर हैं। किंतु दोनों ही प्रकार से यह उपमा समान रूप से उत्तम है, क्योंकि दोनों ही परमेश्वर के जाने माने प्रतिनिधि हैं। अतएव दोनों को ही जीव के कल्याण कार्य में लगे रहने से मानसिक समता बनाए रखनी होती है। शासन के किसी भी सर्वोच्च जिम्मेदार कार्यकारी व्यक्ति को उन्हीं सबके घात सहने पड़ते हैं जिनके लिए यह कार्य करता है। ब्रह्मा की आलोचना गोपियों तक ने की, जो श्री भगवान के महानतम पूर्ण भक्त हैं। गोपियां ब्रह्मा के कार्य से असंतुष्ट थी, क्योंकि इस ब्रह्मांड विशेष के सृष्टा रूप में उन्होंने पलकें बनाई, जिनके कारण भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने में उन्हें बाधा पहुंचती थी। वे क्षण भर भी पलक झपकाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इससे उनके परम प्रिय श्री भगवान का दर्शन रुक जाता था। अतएव अन्य व्यक्तियों के विषय में क्या कहा जाए, जो किसी भी उत्तरदायी व्यक्ति के हर कार्य की आलोचना करते रहते हैं। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर को अपने शत्रुओं द्वारा उत्पन्न की गई अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करते रहना होता था, किंतु सभी नाजुक परिस्थितियों में भी वे मानसिक संतुलन पूर्ण रूपेण बनाए रहे। अतः मानसिक समता बनाए रखने में दोनों पितामहों का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। शिव भिखारियों को दान देने हेतु विख्यात देवता है, अतएव उनका नाम आशुतोष है, जिसका अर्थ है शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होने वाले। वे भूतनाथ भी हैं कहलाते हैं, जिसका अर्थ है सामान्य गवई लोगों के स्वामी, जो उनके प्रति इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वे भावी परिणामों का विचार किए बिना उदार वर देते रहते हैं। रावण शिव के प्रति अत्यधिक आसक्त था और वह उन्हें सरलता से प्रसन्न करके इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को चुनौती देना चाहा। निसंदेह जब रावण शिव के आराध्य भगवान श्री राम से लड़ा तो शिव ने उसकी कोई सहायता नहीं की। शिव ने विरिक्रासुर को ऐसा वरदान दिया था जो न केवल उपहासास्पद था अपितु भयावह भी। शिव की कृपा से वृकासुर इतना शक्तिशाली बन गया था कि वह किसी के भी मस्तक पर हाथ रखकर उसे तुरंत नष्ट कर सकता था। यद्यपि शिव ने ही यह वरदान दिया था, किंतु उस चालाक असुर ने शिव के मस्तक का स्पर्श करके इसकी शक्ति का परीक्षण करना चाहा। इस प्रकार शिव को इस मुसीबत से अपनी रक्षा करने हेतु भगवान श्री विष्णु की शरण लेनी पड़ी। भगवान श्री विष्णु ने अपनी माया से वृकासुर को अपने ही मस्तक का स्पर्श करके परीक्षण करने हेतु कहा। उसने वैसा ही किया, जिससे वह नष्ट हो गया और इस प्रकार यह संसार देवताओं के चालाक याचक के समस्त संकटों से मुक्त हो सका। सबसे आनंददायी बात यह है कि शिव कभी किसी को किसी प्रकार का वरदान देने से मना नहीं करते, अतएव वे सर्वाधिक उदार हैं। यद्यपि कभी कभी उनसे ऐसी कुछ भूल हो जाती है। रमा का अर्थ है भाग्य की देवी। उनके आश्रय भगवान श्री विष्णु हैं। भगवान श्री विष्णु समस्त जीवों के पालक हैं। जीव असंख्य होते हैं, जो न केवल इस ग्रह में रहते हैं अपितु अन्य लाखों ग्रहों में भी रहते हैं। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होने हेतु उन सबको जीवन की समस्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में वे माया के कारण कठिनाई में फंस जाते हैं। अतएव वे आर्थिक विकास की मिथ्या योजना के मार्ग पर जाते हैं। ऐसा आर्थिक विकास कभी सफल नहीं होता, क्योंकि यह भ्रामक है। ये लोग सदैव भ्रामक लक्ष्मी देवी के पीछे पीछे लगे रहते हैं, लेकिन ये लोग यह नहीं जानते कि लक्ष्मी जी केवल भगवान श्री विष्णु के संरक्षण में ही रह सकती हैं। भगवान श्री विष्णु के बिना लक्ष्मी जी कोरी माया है। अतएव हमें प्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मी जी का आश्रय ना ढूंढकर भगवान श्री विष्णु का आश्रय लेना चाहिए।
केवल भगवान श्री विष्णु तथा उनके भक्त ही सबको आश्रय प्रदान कर सकते हैं। और चूंकि महाराज परीक्षित की रक्षा स्वयं भगवान श्री विष्णु कर रहे थे, अतएव यह सर्वथा संभव था कि वे अपने शासन में रहने वाले सबको पूरा पूरा संरक्षण प्रदान कर सकें। श्लोक नंबर 24। सर्व सद्गुण महात्मय एष कृष्ण मनुव्रत रंति देव इवोदारो ययाति रिव धार्मिकः। यह बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा। उदारता में यह राजा रंति देव के समान तथा धर्म में यह महाराज ययाति की तरह होगा। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश यह है कि मनुष्य सब कुछ त्याग कर श्री भगवान के ही चरण चिन्हों का अनुसरण करें। अल्पज्ञानी लोग इस महान उपदेश को स्वीकार नहीं करते, जो उनका दुर्भाग्य ही है। किंतु जो मनुष्य सचमुच बुद्धिमान है, वह इस अलौकिक उपदेश को ग्रहण करके तुरंत लाभान्वित होते हैं। अल्पज्ञ मनुष्य यह नहीं जानते कि संगति से ही गुण ग्रहण किए जाते हैं। यहाँ तक कि भौतिक अर्थ में भी अग्नि की संगति से कोई भी वस्तु गर्म हो जाती है। अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति से मनुष्य श्री भगवान के ही समान योग्य बन जाता है। जैसा कि हम पूर्व में कह चुके हैं, श्री भगवान की घनिष्ठ संगति से हम 78% भगवदीय गुण प्राप्त कर सकते हैं। श्री भगवान के आदेशों का पालन करना ही श्री भगवान की संगति करना है। श्री भगवान कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसकी उपस्थिति का अनुभव ऐसा संग करने हेतु आवश्यक होता है। श्री भगवान सर्वत्र और सभी काल में उपस्थित रहते हैं। यह बिल्कुल संभव है कि मात्र उनके आदेश पालन करने से ही उनकी संगति प्राप्त हो जाए, क्योंकि श्री भगवान एवं उनका आदेश तथा श्री भगवान एवं उनका नाम, यश, गुण तथा साज सामग्री परम ज्ञान होने के कारण उनसे अभिन्न है। महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ से लेकर अपने अमूल्य जीवन के अंतिम क्षणों तक श्री भगवान की संगति में रहे। अतएव उन्होंने श्री भगवान के सभी अनिवार्य उत्तम गुण पूर्णतया अर्जित कर लिए थे। रंति देव ये महाभारत काल से भी पूर्व के प्राचीन राजा हैं, जिनका उल्लेख श्री नारद मुनि ने संजय को उपदेश देते हुए किया था। जैसा कि महाभारत द्रोण पर्व 67 से ज्ञात होता है, ये महान राजा थे और आतिथ्य के लिए तथा भोजन वितरण करने हेतु विख्यात थे। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी इनके दान तथा आतिथ्य की प्रशंसा की थी। वशिष्ठ मुनि को शीतल जल प्रदान करने के कारण उन्हें उनसे वर प्राप्त हुआ, जिससे वे स्वर्ग लोक गए। वे ऋषियों को फल, कंद तथा पत्तियां पहुंचाया करते थे, जिससे इच्छा पूर्ति होने के कारण वे आशीष दिया करते थे। यद्यपि वे जन्म से क्षत्रिय थे, किंतु उन्होंने अपने जीवन में कभी भी मांस भक्षण नहीं किया। उन्होंने वशिष्ठ मुनि का विशेष आतिथ्य किया और उनके आशीर्वाद से ही उन्हें स्वर्ग लाभ हुआ। वे उन राजाओं में से एक हैं जिनका स्मरण हर प्रातः तथा संध्या समय किया जाता है। ययाति ये विश्व के महान सम्राट और आर्य तथा भारत यूरोपीय कुल से संबंधित समस्त महान राष्ट्रों के आदि पूर्वज थे। ये महाराज नहुष के पुत्र थे और अपने बड़े भाई के महान तथा मुक्त योगी हो जाने पर विश्व के सम्राट बने थे। उन्होंने कई हजार वर्षों तक राज्य किया और अनेक यज्ञ तथा पुण्य कार्य किए, जिनका इतिहास साक्षी है। यद्यपि उनका प्रारंभिक यौवन अत्यंत वासनामय तथा प्रेमपूर्ण कहानियों से भरा पड़ा था, वे देवयानी के प्रेम पाश में उलझ गए, जो शुक्राचार्य की सर्वाधिक प्रिय पुत्री थी। देवयानी उनसे विवाह करना चाहती थी, किंतु ब्राह्मण की पुत्री होने के कारण ययाति ने पूर्व में उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। शास्त्रों के अनुसार केवल एक ब्राह्मण ही ब्राह्मण की कन्या के साथ विवाह कर सकता था। वे विश्व में वर्ण संकर जनसंख्या के प्रति विशेष सतर्क रहते थे, लेकिन शुक्राचार्य ने वर्जित विवाह के इस नियम को संशोधित करके राजा ययाति से देवयानी को स्वीकार करने हेतु आग्रह किया। देवयानी की एक सखी शर्मिष्ठा थी, वह भी राजा से प्रेम करने लगी थी, अतः वह अपनी सखी देवयानी के साथ ससुराल गई। शुक्राचार्य ने सम्राट ययाति को मना किया कि वह शर्मिष्ठा को अपने शयन कक्ष में ना बुलाए, लेकिन ययाति उनके आदेशों का दृढ़ता से पालन ना कर सके।
उन्होंने चुपके से शर्मिष्ठा से भी विवाह कर लिया, जिससे उनके कई पुत्र हुए। जब इसका पता देवयानी को चला तो वह अपने पिता के पास गई और शिकायत की। ययाति देवयानी के प्रति अत्यंत आसक्त थे, अतएव जब वे उसे बुलाने अपने ससुर के घर गए तो शुक्राचार्य ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दे दिया कि वह नपुंसक हो गए। ययाति ने अपने ससुर से विनती की कि वे शाप को वापस ले लें, लेकिन मुनि ने ययाति को यौवन लौटाने की शर्त के तौर पर उनसे कहा कि वे अपने पुत्रों का यौवन लेकर उन्हें वृद्ध एवं नपुंसक हो जाने दें। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें से 2 देवयानी से प्राप्त हुए थे और 3 शर्मिष्ठा से। उनके 5 पुत्रों, एक यदु, दूसरा तुर्वसु, तीसरा दुहयु, चौथा अनु तथा 5वां पुरु से क्रमशः 5 विख्यात वंशों का उद्भव हुआ। यदुवंश, यवन वंश, भोजवंश, म्लेच्छ वंश तथा पौरव, ये सभी वंश विश्व भर में फैल गए। वे अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग लोक पहुंच गए, लेकिन आत्म प्रशंसा तथा अन्य महात्माओं की आलोचना करने के कारण उन्हें वहां से नीचे गिरना पड़ा। उनके पतन के पश्चात उनकी कन्या तथा पौत्र ने उन्हें अपने समस्त संचित पुण्य प्रदान किए और वे अपने पौत्र तथा अपने मित्र शिबी की सहायता से पुनः स्वर्गलोक में पहुंच सके, जहां वे यमराज की सभा के सदस्य बने और भक्त के रूप में वहीं रहते रहे। उन्होंने 1000 से अधिक यज्ञ किए और मुक्त हस्त दान दिया। वे अत्यंत प्रभावशाली राजा थे। संपूर्ण विश्व में उनका विशेष प्रभाव था। जब वे काम वासना से 1000 वर्षों तक अत्यधिक पीड़ित रहे, तब उनके सबसे छोटे पुत्र ने उन्हें अपना यौवन अर्पित किया। अंततः वे सांसारिक जीवन से विरक्त हो गए और उन्होंने अपने पुत्र पुरु को उसका यौवन लौटा दिया। उन्होंने पुरु को राज्य भी सौंपना चाहा, लेकिन उनके दरबारी तथा प्रजागण इसके लिए राजी न हुए। किंतु जब उन्होंने उनसे राजा पुरु की महानता का बखान किया तो वे उसे राजा स्वीकार करने हेतु राजी हो गए और इस प्रकार सम्राट ययाति गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर गृह त्याग कर वन चले गए। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल हम फिर से 25वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।